हैप्पी बर्थडे टू माय हर बेबी। साल गिद्दू के बर्थडे लंच पर एग, चिकन और फिश मम्मी तीनों साथ में बनाते हैं क्योंकि ये सब चीज ही उसकी फेवरेट है। और ये कितना फेवरेट है तो आप लोग देख के ही समझ सकते हो। उसने प्लेट से उठा के ही खा लिया, उससे रहा नहीं जा रहा है। अब और क्या ही किया जा सकता है। फोटो वीडियो लेने के लिए मैं यहाँ पे सेटअप कर रही थी और ऑलरेडी उसने 2 चिकन का पीस खा लिया और बाकी का उसको बाद में खिलाते हैं। तो चलिए, मैं भी रेडी हो जाती हूँ। शाम के टाइम केक कटिंग होगा और पता नहीं क्यों मैं हर बार रिंग लाइट जला के इतनी बदसूरत लगती हूँ। एनीवे, रेडी होते होते बर्थडे गर्ल के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। 2021 में मैं गीतू को लेके आई थी उत्तरपाड़ा से। वो होम ब्रीड बच्चा था। मैंने किसी के व्हाट्सएप स्टेटस पर ऐसे 3 बेबीज देखे थे जिनमें से मुझे गीतू बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और मैंने तुरंत उसको कहा कि मैं इसको खरीदना चाहती हूँ। तो मैं इसको खरीद के लेके आई थी। मुझे समझ में सच में नहीं आया था कि सच में मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ये हमारी ज़िंदगी की इतनी ख़ास एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाएगी, जैसे कि मेरी ज़िंदगी बन चुकी है ये। मतलब मेरा जीना मरना सब कुछ अब इसके ही ऊपर हो गया है। और देखो, बर्थडे गर्ल को बिल्कुल भनक तक नहीं है कि आज उसकी लाइफ की एक स्पेशल डे है। वो मम्मी के साथ एसी चला के आराम से सो रही है। लेकिन अब उसको उठाना होगा, उसको रेडी कराना होगा क्योंकि उसके लिए जो मैंने न्यू बर्थडे ड्रेस खरीदा है उसको अब पहना के दिखाना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरी एक स्ट्रगल दिखाना चाहूंगी। जब भी मैं गीतू के लिए कोई पैंट खरीदती हूँ, मुझे कैंची की ज़रूरत ज़रूर होती है। ये पेट पेरेंट्स को पता ही चल गया है क्यों मैंने हाथ में कैंची लिया है, क्योंकि मैं इस पैंट में एक छेद करने वाली हूँ, जिसको पहनाने के बाद उस छेद में से उसकी पूँछ मैं बाहर निकालूंगी एंड उसको पहन के कंफर्टेबल महसूस हो इसीलिए। लेकिन इस पैंट का जो सिलाई है ना, उस स्टिच के ऊपर से इस कैंची को घुसाना और एकदम बारीकी से काटना वाज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। ये बहुत ही टफ है। और जितना भी पैंट्स है गीतू का, सारे मैंने ऐसे ही छेद करके रखा है। और एक बात, गीतू एक फीमेल डॉग है। उसको जब पीरियड्स होता है मैं उसको हगीज़ पहना के रखती हूँ और वो मोटा हगीज़ भी मुझे ऐसे ही कैंची की तरह एक ऐसे छेद करना पड़ता है। अब देखो, छेद करते वक़्त मैंने क्या गड़बड़ कर दिया, छेद के साथ 1-2 और भी जगह में ऐसा कट हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, कोई बात नहीं, ये बस एक ही बार वो पहनने वाली है क्योंकि मेरी बेटी मेरी ही तरह है, एक ड्रेस एक ही बार पहनती है और दूसरा बार नहीं पहनती है क्योंकि घर में तो वो नंगी ही घूमती है और बाहर कहीं पे भी वो नहीं जाती है। इतनी गर्मी है, मैं उसको वैसे भी बाहर नहीं निकालती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल भी जर्नी नहीं ले पाती है। सिर्फ एवरीडे इवनिंग को मैं उसको 15 मिनट के लिए अपने मोहल्ले में थोड़ा-सा वॉक कराने लेके जाती हूँ, उसके फिटनेस के लिए। और जब भी मैं हाथ में न्यू ड्रेस लेके खड़ी हो जाती हूँ, वो बहुत ही एक्साइटेड होके मेरे सामने ऐसे ही बैठ जाती है क्योंकि उसको सजना-संवरना बहुत पसंद है। आफ्टर ऑल अ गर्ल ना। और मेरी आँखों की नाप-झाप तो मैं बहुत अच्छे से ले पाती हूँ, इसीलिए हर बार मैं जो भी ड्रेस उसके लिए खरीदती हूँ, उसका फिटिंग्स बहुत अच्छे से होता है। मैंने आज तक जितने भी लोगों को गिफ्ट किया है ड्रेसेस, सबको ही अच्छे से फिट हुआ है। मुझे इस सेंस बहुत अच्छे से इसका मुझे सेंस आता है कि किसका कोई कौन से साइज़ का ड्रेस होगा, किसको कौन-सा ड्रेस फिट आएगा, मैं ये बहुत अच्छे से अपनी आँखों से देख के ही पता लगा लेती हूँ। और मेरी बेटी कैसी लग रही है बताओ पोज़ देती हुई? पैंट भी उसने पहन लिया है, पैंट की जो छेद है वो भी बिल्कुल परफेक्ट था। एंड दिस इज़ उसकी केक, उसकी 5 इयर्स की बर्थडे के लिए 5 लिखा हुआ एक केक मैंने ऑर्डर किया था। बचपन में उसके सामने जब भी बर्थडे केक का पैकेट खुलती थी तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाती थी। अभी बड़ी हो गई है, केक खाना उसको अभी भी पसंद है, लेकिन हम लोग उसको ज़्यादा केक नहीं देते हैं। लेकिन अभी थोड़ी-सी शर्मीली टाइप की हो गई है। चलिए केक कटिंग कर लेते हैं। उसको खाना बहुत ही पसंद है, बहुत ही चटोरा टाइप का डॉग है मेरी। बहुत ही उसको उल्टा-पुल्टा खाना पसंद है और आज के इस बर्थडे पार्टी में सिर्फ़ मैं और मेरी भाई ही हैं। मेरी कज़िन सिस्टर आ नहीं पाई थी उस दिन, जो मेरे दवाई पानी ब्लॉग में थी। वो एवरी ईयर रहती है लेकिन इस साल ऑफ़िस की वजह से वो नहीं रह पाई थी, उसने वीडियो कॉल किया था। एनीवे, मेरी एक और कज़िन सिस्टर भी रहती है, वो भी नहीं आ पाई। एक्चुअली हमने इस साल किसी को बुलाया नहीं, हमने छोटा-मोटा करके ही सेलिब्रेशन किया हुआ है। अब मैं कुछ इंसान के बच्चे को कहना चाहती हूँ, जो लोग कुत्ते को कुत्ता मतलब बोल के मारता है, पीटता है, बोलता है कुत्ते के जन्मदिन सेलिब्रेशन, कुत्ते के लिए इतना कुछ। मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो कुत्ता है ना, तुम लोगों से अच्छा लाइफ लीड करता है, अच्छे घर में रहता है, अच्छा खाना खाता है। आप लोगों की लाइफ तो कुत्ते से भी बदतर है। जो लोग
ऐसे बोलते हो मुझे उन लोगों को कह रही हूँ, सब लोगों को नहीं। जिन लोगों के पास ऐसे बच्चे नहीं होते ना, वो लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। एनीवे आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हाइप तो ऑब्वियसली करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज हैप्पी बर्थडे बोल देना गीते को। सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट व्लॉग।